दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो यह तय करेंगे कि आप फ्यूचर में सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आपको इन्हीं तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। हर प्रश्न 30 नंबर का होगा, यानी 10 प्रश्नों के लिए टोटल 300 नंबर। हर प्रश्न के ए, बी और सी जो ऑप्शन होंगे उनमें से कोई ऑप्शन 10 नंबर का होगा, कोई 20 का होगा और कोई 30 नंबर का होगा। मैं जो भी प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसका जवाब खुद को ही दीजिएगा और अपने हर ऑप्शन का नंबर नोट करते जाइएगा। फिर लास्ट में टोटल कीजिएगा कि आपको 300 नंबर में से कितने नंबर मिले हैं। यही नंबर तय करेंगे कि आप फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई वर्षों पहले सैकड़ों लोग इस प्रश्न को हल करके यह पूर्वानुमान लगा पाए थे कि वे कितने सक्सेसफुल होंगे। और आज जब कई वर्षों बाद वे लोग सक्सेसफुल हुए, जिनके नंबर सक्सेसफुल होने वाले आए थे, तो वे लोग दंग रह गए, क्योंकि इन 10 क्वेश्चन के आंसर्स ने उन्हें कई वर्ष पहले ही सक्सेसफुल होने का सिग्नल दे चुके थे। तो इन प्रश्नों को मजाक में बिल्कुल भी मत लेना। अपने नंबर्स नोट करने के लिए एक पेपर और पेन ले लीजिए और हर प्रश्न का नंबर नोट करते जाइए। शर्त सिर्फ एक ही है कि आप हर प्रश्न के सिचुएशन में अपने आप को ले जाइए और पूरी ईमानदारी से सोचिए कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता, कौन सा ऑप्शन चुनता। ए, बी और सी में से कोई भी एक ऑप्शन चुनिए और उसके नंबर्स पेपर पर नोट करते जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्वेश्चनिंग को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, आपके सामने एक ऑफर है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी कंपनी का मालिक किसी वजह से आप पर खुश होकर आपको एक ऑफर देता है कि आप चाहें तो अभी वह आपको इनाम के रूप में 10 लाख रुपए दे सकता है। लेकिन उस कंपनी का मालिक आपको एक और ऑफर देता है कि अगर आप 1 वर्ष का इंतजार करें, अगर आप 1 वर्ष तक का इंतजार करें तो हो सकता है कि वह आपको 1 करोड़ रुपए इनाम में दे दे। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूं। आपके सामने एक ऑफर है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी कंपनी का मालिक किसी वजह से आप पर खुश होकर आपको एक ऑफर देता है कि आप चाहें तो अभी वह आपको इनाम के रूप में 10 लाख रुपए दे सकता है। लेकिन उस कंपनी का मालिक आपको एक और ऑफर देता है कि अगर आप 1 वर्ष तक का इंतजार करें तो हो सकता है, यानी कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, हो सकता है कि वह आपको 1 करोड़ रुपए इनाम में दे दे। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, मैं 1 वर्ष का समय दूंगा, हो सकता है कि मुझे 1 करोड़ मिल जाए। ऑप्शन बी है, मुझे इस डील में कुछ संदिग्ध लग रहा है। और ऑप्शन सी है, 1 वर्ष का इंतजार करने से अच्छा है कि मैं अभी 10 लाख ले लूं। अब आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए कि अगर हकीकत में आपको ऐसा ऑफर मिलता तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते। उम्मीद करता हूं कि आपने एक पेपर और पेन ले लिया होगा। तो अब ऑप्शन के नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 30 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 20 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 10 नंबर। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, आप जूते खरीदने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। वहां पर एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 जोड़ी जूते खरीदते हैं तो आपको 1 जोड़ी जूते फ्री मिलते हैं, यानी 2 के साथ में 1 फ्री। आप क्या करेंगे? एक बार फिर से दोहरा देता हूं। आप जूते खरीदने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। वहां पर एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 जोड़ी जूते खरीदते हैं तो आपको 1 जोड़ी जूते फ्री मिलेंगे। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, मैं 1 की जगह 2 जोड़ी जूते खरीदूंगा ताकि 1 जोड़ी जूते फ्री मिल सकें। ऑप्शन बी है, मैं श्योर नहीं हूं कि 1 खरीदूंगा या 2, यानी कंफ्यूज हूँ। ऑप्शन सी, मैं घर से शॉपिंग लिस्ट बनाकर चला था, मैं उसी को फॉलो करूंगा, मैं 1 जोड़ी जूते ही खरीदूंगा। दोस्तों, अब नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 10 नंबर,
ऑप्शन बी के लिए है 20 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 30 नंबर। चलिए अब प्रश्न नंबर 3, खरीदारी के लिए मार्केट जाते समय क्या आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर चलते हैं जिसका बजट भी तय होता है? खरीदारी करने के लिए मार्केट जाते समय क्या आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर चलते हैं जिसका बजट भी तय होता है? पूरी ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फ्यूचर में सक्सेसफुल होने का सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अगर आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर जाते हैं तभी वह ऑप्शन चुनना, दिमाग लगाकर आंसर मत देना, जो हकीकत में करते हैं वही जवाब चुनना। ओके, चलिए अब मैं ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन ए है, मैं बिना शॉपिंग लिस्ट बनाए और बिना बजट तय किए शॉपिंग के लिए जाना पसंद नहीं करता। ऑप्शन बी है, नहीं, मैं शॉपिंग लिस्ट और बजट तय करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। ऑप्शन सी है, मैं कभी कभी शॉपिंग लिस्ट और बजट का ध्यान रखता हूँ जब मेरे पास पैसे कम होते हैं। अब इसके नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 30 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 10 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 20 नंबर। प्रश्न नंबर 4, मार्केट में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन आया है, आपके सारे दोस्त इस फ़ोन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये ब्रांड न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे? वैसे आपका पुराना फ़ोन भी अभी सही काम कर रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ। मार्केट में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन आया है, आपके सारे दोस्त इसी फ़ोन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये ब्रांड न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे? वैसे आपका पुराना फ़ोन भी अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। ऑप्शन ए है, नहीं, मेरा पुराना फ़ोन ही ठीक है। ऑप्शन बी है, अगर मेरे पास कहीं से कोई बजट आ जाए तो मैं यह फ़ोन खरीदना चाहूँगा। ऑप्शन सी है, मुझे किसी भी हाल में यह फ़ोन खरीदना है। चलिए अब इसके नंबर नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए के लिए है 30 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 20 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 10 नंबर। प्रश्न नंबर 5, आपके लिए सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? ऑप्शन ए, पैसे, ऑप्शन बी, कुछ ऐसा जो मैं अपने लिए खुद नहीं खरीद सकता और ऑप्शन सी, मेरा मनपसंद म्यूजिक कलेक्शन या कोई सीखने वाला ट्यूटोरियल कोर्स। चलिए अब इसके नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 10 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 20 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 30 नंबर। प्रश्न नंबर 6, आपका एक दोस्त आपको कॉल करता है, उसके पास लेटेस्ट मूवी के 2 टिकट हैं जिससे आपको मूवी फ्री देखने को मिलेगी। थिएटर 10 किलोमीटर दूर है, आपको अपनी गाड़ी से जाना है और इंटरवल में आपको ही चाय पानी पर खर्च करने हैं, आप क्या करेंगे? प्रश्न फिर से दोहरा देता हूँ। आपका एक दोस्त आपको कॉल करता है, उसके पास लेटेस्ट मूवी के 2 टिकट हैं जिससे आपको मूवी फ्री देखने को मिलेगी। थिएटर 10 किलोमीटर दूर है, आपको अपनी गाड़ी से जाना है और इंटरवल में आपको ही चाय पानी पर खर्च करने हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, फ्री मूवी कौन छोड़ता है, ज़रूर देखने जाऊंगा। ऑप्शन बी, मैं दोस्त को मना कर दूंगा क्योंकि ये खर्चा मैंने मंथली बजट में प्लान नहीं किया था। ऑप्शन सी, मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि पेट्रोल में और चाय पानी में कितना खर्चा आएगा। चलिए नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 10 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 30 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 20 नंबर। अब प्रश्न नंबर 7, आपके घर में कोई ना हो और आपको खाना खाना हो तो आप क्या करेंगे? आपके घर में कोई ना हो और आपको खाना खाना हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, मैं एक अच्छे और सस्ते होटल में खाना खाने जाऊंगा। ऑप्शन बी, मैं घर पर ही कुछ हेल्दी बना लूँगा। ऑप्शन सी, मैं इसी बहाने थोड़ा मार्केट घूमूंगा और शानदार खाना खाकर वापस आऊँगा। चलिए नंबर नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 20 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 30 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 10 नंबर। प्रश्न नंबर 8, अगर आपको एक जॉब ऑफर चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक वेल पेड सिक्योर जॉब है पर थोड़ा बोरिंग है, या आप फाइनेंशियली रिस्क लेकर यानी कुछ कर्ज लेकर कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें आपको शायद मज़ा आ जाए। चलिए प्रश्न को दोहरा देता हूँ।
अगर आपको एक जॉब ऑफर चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक वेल पेड सिक्योर जॉब है पर थोड़ा बोरिंग है, या आप फाइनेंशियली रिस्क लेकर कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें आपको शायद मजा आ जाए? ऑप्शन ए है, मेरे लिए स्टेबिलिटी जरूरी है, मैं जॉब सिक्योरिटी चाहता हूँ। ऑप्शन बी है, मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा जिससे मैं अपने टैलेंट, अपने हॉबी से ही पैसे कमा सकूं। और ऑप्शन सी है, मैं एक ऐसी जॉब करना चाहूँगा जो मुझे पसंद है, मेरे लिए यह जरूरी नहीं है कि तनख्वाह कम है या ज़्यादा। चलिए नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 20 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 30 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 10 नंबर। प्रश्न नंबर 9, आपका बॉस आपको प्रमोशन ऑफर करता है पर साथ में यह भी कहता है कि आपके प्रमोट होते ही आपके बेस्ट फ्रेंड को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। आप क्या करेंगे? प्रश्न फिर से दोहरा देता हूँ। आपका बॉस आपको प्रमोशन ऑफर करता है पर साथ में यह भी कहता है कि आपके प्रमोट होते ही आपके बेस्ट फ्रेंड को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, मैं बिल्कुल मना कर दूंगा प्रमोशन से। ऑप्शन बी है, मैं तुरंत प्रमोशन ले लूँगा, मेरा दोस्त भी समझेगा इस बात को कि यह प्रमोशन मेरे लिए कितना ज़रूरी है। ऑप्शन सी है, मैं पहले अपने दोस्त से इस सब के बारे में बात करूँगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगा। चलिए नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 10 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 30 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 20 नंबर। अब प्रश्न नंबर 10, आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का क्या मकसद होना चाहिए? आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का क्या मकसद होना चाहिए? ऑप्शन ए है, अपनी जिंदगी में जितनी दौलत कमानी है समय रहते कमा लूं। ऑप्शन बी है, मैं अपनी जिंदगी को तभी सफल मानूंगा जब मैं इस दुनिया को बदलकर बेहतर बना दूं। और ऑप्शन सी है, जिंदगी एक सफ़र है, अगर हम लक्ष्य तक ना भी पहुंच पाए तो भी हमें इस सफ़र का भरपूर आनंद लेना चाहिए। चलिए नंबर नोट कीजिए। ऑप्शन ए के लिए है 30 नंबर, ऑप्शन बी के लिए है 10 नंबर और ऑप्शन सी के लिए है 20 नंबर। अब आप लोग अपने सारे नंबर टोटल कर लीजिए और देखिए कि आपके टोटल नंबर कितने आए हैं। चलिए अब जिसके भी नंबर 150 से कम आए हैं, जिसके भी नंबर 150 से कम आए हैं तो उनके सक्सेसफुल होने की संभावना कम है। उनको मेहनत करनी होगी, उनको ध्यान देना होगा, डिसीजन मेकिंग को अच्छा करना होगा, तभी वो सक्सेसफुल बन पाएंगे। अब बात करते हैं जिनके नंबर 150 से लेकर के यानी 150 से लेकर के 210 के बीच के हैं। तो दोस्तों आप लोगों की डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। अब बात करते हैं जिनके नंबर 210 से 250 के बीच में है। जिनके नंबर 210 से लेकर 250 तक है, तो आपको बता दें आपके सफल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। जिनके नंबर 210 से लेकर 250 या 210 से 250 के बीच में आए हैं, उनके लिए आपके सफल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं जिनके नंबर 250 से लेकर 300 के बीच में आए हैं या 300 तक आए हैं। तो आपके लिए बता दूं कि आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।